तो की हाल चाल दोस्तों, एक नंबर चकाचक। आओ तब आज के वीडियो स्टार्ट कर रही हो की तो खोट्टा क्या करके कराओ एक बार जरूर हमरा नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ हमार खोट्टा समझ में आवई। ओके, तो आज जो कि हम तो इनके बीच एगो अच्छा टॉपिक लेके लियो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के। अंडरस्टैंडिंग इंडिया से आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 गो क्वेश्चन कराने वाला ही हो। तो यूनिट 1 जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया के और से मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 गो क्वेश्चन हो की। और वीडियोटा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए तभी समझ में तो। और इसके PDF जरूर जाके डाउनलोड कर लिए टेलीग्राम से। लास्ट में हम तरह PDF दे देवो, वहाँ से देखी करबे आराम से रिवीजन कर सकल है। ओके, तो आओ अब हिंदी से बात करते हो। तो वीडियो टे आगू बढ़े से पहले सभी से निवेदन हो कि एक बार हमारे चैनल तक जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि 1000 सब्सक्राइबर के साथ हमारे चैनल टा मोनेटाइज हो जीते। ओके, तो आओ वीडियो में आगे बढ़ाइए। पहला प्रश्न की हो जाने हैं पहला प्रश्न क्या है पता है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? बताइए, जल्दी बताइए, आंसर आ जाना चाहिए। आप सबको पता ही है हमारे हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी जो है उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ नहीं यार, इतना टाइम कहाँ लगा रहा है। शिवालिक, गुड। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा द्वीप परवाल मूल का है, यानी परवालों से बना हुआ? कभी बांध गए नहा लेते एकदम हरा हरा जे आओ ना सेवाल, और सेवाल टा सोच के हटा लगो परवाल है ना। तो कौन सा ऐसा द्वीप है जो परवालों से बनल हो? बताओ जल्दी बताओ। लक्षद्वीप, यस लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो हो एटा परवाल से बनल। ओके, अगला हमारे पास जो आंसर है वो है पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार के हो, पता हो ना, एक बांगर एक खादर। तो पुरानी जलोढ़ को हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी बताओ। बांगर, बांगर याद कराए दे वो की ट्रिक बताए वो याद करे कर। तो क की हाँ बताओ। तो क ख तनिन क्या क्या पढ़ल बताओ। क ख, तो क ख हमने सब पढ़ लियो। तो पहले क ख में पहले ख आओ कि बो आओ बताओ। तो पहले ख आओ तो एटा लगो लतन जलोढ़टा, और ब बाद में आओ यानी पूर्णा भे गए तो ईटा लागो तर पूर्णा जलोढ़टा। ओके, चल अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी बताओ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कर यार, समझ में आए रहो कि नहीं रहो। आओ कि नहीं वीडियो नहीं आओ तो हिंदी में बात होते ही कि खट्ठा में चलते बताओ। चल, गुरु शिखर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम की लाओ, गुरु शिखर लाओ। अगला प्रश्न लागो हमार कि भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है? बताओ मानसून ते कब है? देखिए मई महीना में, जून महीना में, जुलाई में या अगस्त में? जल्दी बताओ। मानसून माने बारिश का कब है? देखिए, अरे वाह गुड, जून के आरंभ में, जून महीना घुसलो न बारिश स्टार्ट। अगला प्रश्न, झारखंड की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? अरे इटा नाय पूछा हमर से, पारासनाथ जाके फोटो खिंचाई के आयल हो सबसे ऊंची शिखर। ओके, चल अगला प्रश्न हमारे पास की हो कि झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा में बहती है? जल्दी बताओ। स्वर्ण रेखा नदी, हाँ स्वर्ण रेखा नदी, ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है। तो चल नहाए ले, सोना मिल जीते, अगर 1 ग्राम मिल जाए तो फिर चांदी ही चांदी की, सोना ने चांदी ही चांदी। तो स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा में बहती है? जल्दी बताओ। गुड, 1 नंबर, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व मतलब बुझे पा रहे हैं एटला हमरा ने एक दिशा टा ऊपर बाटे। हम जब भी पढ़ाई करबो ना, जब भी पढ़ाई करबो तो ऊपर बाटे हमरा उत्तर के डिसाइड करबो कि उत्तर लागो ऊपर बाटे, और नीचू बाटे कि दक्षिण। और उत्तर के हमेशा खाने वाला हाथ, मान ले कि हमरा नया बाटे मुँह घुरा के कुछ खाए रही हूँ तो एटा भेलो एकर दहिना बाटे कि खाने वाला हाथ या बाटे। तो एटा भेलो तर पूरब की लाओ, बेटा पूरब लाओ, और पूरब के एकदम बगल में की हो पश्चिम लाओ। ओके, तो हमार जे ये स्वर्ण रेखा नदी हो इटा दक्षिण पूर्व दिशा में बह रहा। ओके, अगला प्रश्न, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? जल्दी बताओ, एक आंसर आ जाए चाहिए अभी तक। तो सबसे ज़्यादा मिट्टी जो हमरा ने झारखंड में पायल जाओ उटा की लागो लाल मिट्टी, चीटा माटी। अगला क्वेश्चन हो, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? यानी झारखंड जे राज्य टा हो एकर सीमा टा आर की राज्य से ठेसो हो? तो एगो
पश्चिम बंगाल, एगो हमारा ने एक बिहार, एगो उड़ीसा, एगो छत्तीसगढ़। आरे एगो कुछ हो, जल्दी बताओ, आरे एगो कुछ हो, जल्दी बताओ। कमेंट आवे चाहिए, आ जाना चाहिए इतने समय से कमेंट तो रहने एकदम भर भर के 5 गो यूपी। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है? जल्दी बताओ। छोटा नागपुर नाम सुनल है, उठा एगो पठार से बनल हो, तो वो पठारटा मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टान से बनल हो? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड, आग्नेय और कायांतरित यानी रूपांतरित चट्टान। कायांतरितता के रूपांतरित कहल जाए है ना। कायांतरित चट्टान को अन्य किस नाम से जानल जाए? रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित मतलब जब इटे ज़्यादा टेम्परेचर पड़ लो और जब ज़्यादा इटे दबाव पड़ लो को, तो इस कारण एकर रूप में परिवर्तन भेजाई, इटा खातिर एकर नाम रूपांतरित और कायांतरित। तो कायांतरित चट्टान के आरे का नाम है रूपांतरित चट्टान। याद रखिए चीज़ गिला, नहीं तो भूल जाइए तो फिर हमरा याद दिलाइए, हम आरे गो तरह के लिए वीडियो बना के ले आनबो। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता नहीं, कहाँ पाया गया था। ओके, हम लोग ये हिस्ट्री का प्रश्न पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का लागू होता है। हिस्ट्री में तो नहीं जानबे करिए कि खाली था, थे, थी हो हैं, और वर्तमान में है, हा, ही हो। तो इटा लागू तर इतिहास के प्रश्न। तो एगो विशाल स्नानागार, बहुत ही बड़ा तालाब कहाँ पायल गेल है? बताओ, जल्दी बताओ, कर आंसर की हो तो मोहनजोदाड़ो। क्या? मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो हलो, अगर एगो तरह हम क्वालिटी पूछबो कि हड़प्पा सभ्यता के एक एगो तो क्वालिटी बताओ की हले, तो तोर आंसर की तो ग्रिड सिस्टम। ओके, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी हड़प्पा के जो आदमी गिला हलो और कौन धातुटा के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, यानी वो धातुटा कहीं यूज़ नहीं कर रहे, बताओ। तो वहाँ के आदमी अभी तक लोहा के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त भेल लेकर। ओके, तो लोहा के बारे में कुछ नहीं जान रहे कि लोहा की होवे। इस मैप में आपका घर कहाँ है बताइए? धनबाद में कि बोकारो में? अगर बोकारो में है तो किस गांव में, धनबाद में है तो किस गांव में है, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। ओके, अगला प्रश्न हो हमारा पास, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही बड़ा शहर था, उसका एक बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब समझ में आ रहा हो कि जहाँ जल जहाज गिला आय के इकट्ठा हुए, जहाँ से सामान आवक जाए और जगहटा कहल जाए बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? जल्दी बताओ, अगर आंसर की होने वाला हो, जल्दी बताओ। 14 नंबर के आंसर की ले, जल्दी बताओ। धोलावीरा नहीं, लोथल। क्या? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में हो, गुजरात में। और गुजरात जो कि कहाँ का हो, जैसे हम गुजरात के मानचित्र तरन के देखा वो, तो एर कम कुछ भारत ता हो, तो गुजरात ऐट लागो न, एरियाट लागो गुजरात। तो देख ए समुद्र के बगल में ठेसलो की, तो समुद्र के बगल में ठेसलो तभी तो ओटा प्रमुख बंदरगाह कहलाए। तो वहाँ करा नहीं तो फिर और बंदरगाह कहाँ, तो दिल्ली में बंदरगाह के जी मिलबे नहीं करते। तो अगला प्रश्न की हो जानिए कि हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? कि वहाँ समाज कैसन होलो, बताओ कि वहाँ समाज कैसन होलो। वहाँ आदमी अपन बाप के जमीन पर अधिकार हले कि मायक जमीन टा अधिकार हले, सब ज़्यादा बताओ। तो वहाँ के आदमी के जमीन टा जो हलो बापे जमीन टा ज़्यादा अधिकार हलो, यानी पितृसत्तात्मक हलो कि पितृसत्तात्मक बापे के। अगर माये के जमीन टा का अधिकार हलो तो मातृसत्तात्मक। तो ऑप्शन ए टा सही आंसर होगा। कि अगला प्रश्न की हो हमार कि प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान के किस देश में स्थित है? तक्षशिला, जल्दी बताओ, तक्षशिला कहाँ पर स्थित हो? 16 नंबर के आंसर की हो तो जल्दी बताओ। पाकिस्तान में। गुड, पाकिस्तान में। ओके, अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कबे भेल होलो, 78 से पूछ रहे हो, जल्दी बताओ। 17 के आंसर की हो तो गुड, गुप्त काल में। और गुप्त काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में, गुप्त काल में बहुत सारा ऐसे चीज का निर्माण किया गया, मतलब बनवल गया, सेटा खातिर एकरा गुप्त काल तक हमरन स्वर्ण काल कहिए। ओके, अगला प्रश्न हो हमार शून्य यानी जीरो की खोज और दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो जीरो का खोज क्या कर लो बताओ। तो आर्यभट्ट। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, इतना कम। अगला प्रश्न, किसे भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है? यानी सर्जरी। तो भारत में सर्जरी का पिता किसे हम कहते हैं? जल्दी बताया अगर आंसर की रहो तो 19 नंबर के। गुड, सुश्रुत। सुश्रुत जो हो ओकरा हम कही कि सर्जरी का पिता। ओके, अगला प्रश्न है, चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है ये हमारा
आयुर्वेद और चिकित्सा से संबंधित है। ये जो पुस्तक है चरक संहिता, इटा एक्चुअल में दवा पानी चीरफाड़ आदि से संबंधित होके ऑपरेशन से। अगला, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के पास से गुजरता है, आपको बताना है। तो एक कर्क रेखा हो तो कर्क रेखा टोटल 8 जिला से 8 राज्यों से होकर गुजर रहे हो, 8 राज्यों से होकर। वो 8 राज्य की लागो एक बार कमेंट करके हमारा बताओ तो 8 राज्य से होकर गुजरो हो। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लो, कर्क रेखा जो है झारखंड के किस शहर से होकर गुजरती है, तो रांची से होकर गुजरती है। ओके, ऑप्शन बी। अगला है, काली मिट्टी और किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को और हम किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को किस नाम से, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो गोदीवाड़ा है यानी डोकयार्ड है, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, बताइए। तो डोकयार्ड गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, इसका सही आंसर होगा लोथल से। लोथल जो कि बंदरगाह था, एटा हमने ऊपर पढ़ लियो ना कि लोथल जो होलो उठा एगो सिंधु घाटी सभ्यता के कि होलो बंदरगाह होलो। चल अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट करने वाला आदमी क्या होलो, बताओ जल्दी बताओ। 24 के आंसर की हो तो गुड, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जी होलो ननालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट करके चल गए लो। पढ़ने लिखने वाला बंदा ना होलो, यानी एकदम चंपट। तो ना पढ़बो तो की करबो, स्कूल टाके धसाई दिली जो। तो बख्तियार खिलजी खुजली हले हाथे कि हाथवा में खुजली हले, से लिए विश्वविद्यालयटाके की कर दिलके, ध्वस्त कर दिलके, नष्ट कर दिलके। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, तो आर्यभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखल होलो एटा तरह बताना हो। तो आर्यभट्ट ने एगो पुस्तक लिखल होलो, ओकर नाम होलो आर्यभट्टियम। तो आर्य और आर्य से कुछ मिलजुल खाए रहो कि नहीं खाओ, बताओ तो। खाए रहो तो आराम से अगर आंसर मार दे भी। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इतना बड़का विश्वटा हो, भारत हल्का सा हो, तो कौन सा स्थान रखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वां स्थान। तो पहला क्या कर लाओ, रूस के, पहला रूस के, यानी हमारे विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। ओके, अच्छा खट्टा समझ में आओ, आज हम पूरा सेशन खट्टा में जो कि पार करने वाला यो, जेकर जेकर समझ में आओ एक बार जरूर हमारा कमेंट करके बताओ कि हाँ मस्त अच्छा लगो, फिर से खट्टा से हमारा वीडियो बताओ। अगला, भारत की प्रमुख आपको भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मतलब क्वेश्चन सूच की कहो से, भारत के मानचित्र देखल है कि नहीं देखल है, तो सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु स्थित हो, यानी यहाँ का कौन सा गांव हो, तो ओकरा की कहल जाए, जल्दी बताओ। इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कोल, जल्दी बताओ। या दो में से कोई एगो हो, तो इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कोल। ओके जल्दी बताओ, जल्दी बताओ नहीं यार। ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। क्वेश्चन हम समझा दियो, देख यहाँ का लिखा लो कि मुख्य भूमि। मुख्य भूमि मतलब ये वाला, अगर मुख्य भूमि ना रहते लो ना, तो अंडमान निकोबार द्वीप जो हो या बाटे, ओकर सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट इटा सही आंसर रहते, लेकिन मुख्य भूमि कह दिल हो, कन्फ्यूज कर दे। तो ओके, हमें खुद कन्फ्यूज भे गई तो तहरानो कन्फ्यूज भेजबे, मुख्य भूमि याद रखिए। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में हमें सुंदरवन डेल्टा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जो नर्मदा नदी हो और कहाँ से निकलो हो एटा तरह बताना हो, जल्दी बताओ। एक आंसर की हो, तो एक आंसर बी, अमरकंटक। गुड। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार सर्वाधिक है, यानी भारत में कौन प्रकार की तरह वन देखल पाओ हो, बताओ। चारों बाटे अपन गांव में भाला है तो किसन तर जंगल देखे पाओ, बताओ तो। न जंगल टा ऐसा हो कि साल में एक बार अपन पत्ता गिराई दो, गिरवो, बताओ यस और नो। यस, तो भारत कुछ एरको में लागू कि वहाँ के जंगल गिला एक बार पत्ता साल में गिरा हो, से रखा पर्णपाती वन कहिए। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हम कहिए भारत के सबसे ज़्यादा में फैले हुए वन को। ओके, अगला प्रश्न की हो, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसे गंगा नदी स्पर्श करती है, यानी गंगा नदी के छुई के, मतलब ए जिलाटा जो है एकरा गंगा नदी टे छुई के पार हो है, बताओ वो जिलाटा की नाम लाए, जल्दी बताओ। जो कि झारखंड के एगो जिला लागू, बताओ। साहेबगंज। क्या, साहेबगंज। गुड। अच्छा, देवघर के गेल है, बताओ देवघर के गेल है, तो साहेबगंज से तो पानी उठवाए गंगा नदी के, और फिर देवघर में जाके तो विसर्जन करे। ओके, तो एटा खातिर साहेबगंज से पानी उठवल जाए, कहा कि वहाँ गंगा नदी जो हो
वहीं आए रहो साहिबगंज के छुई के पार करो। अगला है झारखंड में बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जल्दी बताओ। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, तो बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात हो वह उत्तरी कोयल नदी जो कि बूढ़ा नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित है, झारखंड के पश्चिम में। तो झारखंड राज्य हम पहले चित्र बनाई हूँ तब तर समझ में, तो कुछ झारखंड राज्य एरकम हो के कुछ एरकम हो तो अगर पश्चिम में ए साइड में, तो ए साइड में हमारा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश देखने को मिलो कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगर हमको उत्तर में कौन सा राज्य है तो आराम से तो कह देवे बिहार हो, इधर की हो तो पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा। ओके, समझ में आओ हो कि नहीं आओ हो, कहा ना यार खट्टा में लोकल भाषा में समझा रहे तो 100% तक समझ में। तो अगला, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो बताओ। नेतरहाट कभी गया ना गया तो हम सब मिलके एक बार जीबै तो खाली हमारे चैनल मोनेटाइज तो करा दे यार, फिर पिकनिक जीबै यूट्यूबर पिकनिक लेके जीतो कह दिलियो ना एक बार, खाली चैनल सब्सक्राइब कराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ला पता हो, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो झारखंड की सबसे लंबी नदी जो हो उटा लागो दामोदर नदी की, दामोदर नदी, ऑप्शन बी। चल इतिहास के क्वेश्चन आ गए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। कब, 1921 में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू बनाने के लिए जाने जाते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता जो हो वहाँ के लोग के आदमी है कौन कौन जानवर के पालतू बनवाते हैं बताओ। इसका सही आंसर क्या हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सोचने का टाइम नहीं है। ऑप्शन ए कुत्ता, बैल और जो भेड़ है ओकरा जो है पालतू बनवा लिए। अभी तो कुत्ता को पालतू बनाता जा हम लोग, बताओ कुत्ता के पालतू बना है कि नहीं बना है। चल अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो कि भाव चित्रात्मक थी, यानी वहाँ कौनहा लिपि नहीं लो, जैसे हिंदी टा जो हमारा लिखो ये उठा के लिपि लागो देवनागरी, इंग्लिश के लिपि की लागो रोमन, इंग्लिश के रोमन, हिंदी के देवनागरी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के कोई खास लिपि नहीं लो, वहाँ का खाली चित्र बनवल जाले। ओके, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का जो कलिबंगा स्थल है वह वर्तमान के किस राज्य में है, यानी कलिबंगा एखन तक कौन राज्य में देखे ले मिलतो। अगर हम एगो राज्य जीबै ओकर नाम लागे कि जल्दी बताओ, ओकर नाम लागे राजस्थान, तो हम कलिबंगा के आराम से घूम के आ सकलिए, वहाँ हम जाके देखबै कि हड़प्पा सभ्यता तक कैसन हले। तो चल राजस्थान के जा है हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा शहर देखे ले, जल्दी बताओ जीबे राजस्थान जीबे ना जिला तो एखन पढ़ ले पहले। चल अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल का खिलौना कहाँ से मिला था, यानी बच्चा के खिलौना मिलल रहे, कौन सा खिलौना, गाड़ी नाई हल खेती बाड़ी करे के, बताओ कहाँ से मिल रहे, बनावली से। क्या, बनावली से। तो माटी के खिलौना बनाओ, बनावली माने बनाओ। ओके, बनावली माने बनाओ, खिलौना बनाओ। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में चिकित्सा के देवता के रूप में किसे पूजा करते थे बताओ। प्राचीन काल में कौन सा ऐसा देवता था जिसे चिकित्सा, यानी चिकित्सा मतलब जब हेलो हाथ तात कट गेलो बुखार तुखार इनको, यानी डॉक्टर का देवता, इतना समझ। ओके, चिकित्सा, ओके यानी हॉस्पिटल चिकित्सा। ओके, तो कौन देवता है लेकर नाम बताओ तो जल्दी बताओ। गुड, धन्वंतरी। क्या, धन्वंतरी। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय को महावीर के रूप में किसने विकसित किया, महाविहार, महावीर ने महाविहार, टाइगर थोड़ा सा कंट्रोल रखो। ओके, तो नालंदा विश्वविद्यालय को महाविहार के रूप में किसने विकसित किया था, जल्दी बताओ एक आंसर की होते। गुड, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। ई एक टक मतलब लागो प्रथम की, एक टक मतलब प्रथम लागो। अगला, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की, जो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ हो इसकी रचना क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। गुड, आर्यभट्ट। ओके, पीडीएफ ले लिया यार, पीडीएफ ले लिया, नहीं तो फिर रिवीजन कैसे करबे बता तो बार बार आके हमारे वीडियो देखबे कि नहीं ना। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, तो महाजनपद मतलब राज्य है, महाजनपद मतलब राज्य, प्राचीन काल में राज्य जिला के महाजनपद कहल जाल है। तो महाजनपद कौन से ऐसा महाजनपद की राजधानी तक्षशिला हलो उस समय बताओ। तो तक्षशिला जो राजधानी हलो उस समय गांधार की राजधानी तक्षशिला। अगला प्रश्न, सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता
मुख्य रूप से किसका वर्णन करता है बताओ। सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से किसका वर्णन करता है। तो हमारा जो सुश्रुत है ना, ये एक्चुअल में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से संबंधित है। ओके, इतना याद आ जाए तो गुड। झारखंड का छोटा नागपुर पठार किसका हिस्सा है बताओ। छोटा नागपुर जो पठार हो झारखंड के, ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा हो। हमें तरह के इतना खुल के पढ़ाने वाला ही हो ना, बस खाली तरह के एग्जाम खाली पार हो दे। ओके, अगला प्रश्न देख, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, यानी कपास की खेती यदि हम करबै तो कौन प्रकार के मिट्टी हमरा चाहिए। कि झारखंड की मिट्टी में कपास की खेती होते तो कहते नहीं, कह कि नहीं, कपास की खेती झारखंड की मिट्टी में कभी नहीं होतो, कभी नहीं होतो। तो झारखंड में केकर खेती हो तो जल्दी बताओ। धान चार के, गुड। तो कपास की खेती खातिर तोरा काली मिट्टी चाहिए यानी रेगुड़ मिट्टी चाहिए। ओके, काली मिट्टी टाके रेगुड़ मिट्टी कहल जाए। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस स्वदेशी सभ्यता से है। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किस स्वदेशी सभ्यता से है। जल्दी इसका आंसर आना चाहिए, मेसोपोटामिया। क्या, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसमें शिक्षा किस माध्यम में दी जाती थी। तो एकर आंसर ऑप्शन सी, संस्कृति भाषा। क्या, संस्कृति भाषा। चल लास्ट क्वेश्चन में हम जो कि आ गए हो, एकर आंसर कमेंट में आना चाहिए। क्या, कमेंट में आना चाहिए। का है कि ये प्रश्न 10 क्लास 9 क्लास और 11-12 में हमने खूब पढ़ लिया। ओके, तो एकर आंसर की तो पाई का जो मान है, जिसका मान होता है क्या 3.1416 जो है, ये कौन प्रतिपादन किया था, यानी पाई का मान कौन दिया था। मैं जो कि हमें जो कि अगर आंसर टनाए बताने वाला है तो आराम के खुद कमेंट करके बताना हो कि पाई का जो मान होता है, पाई याद हो कि नहीं, पाई कुछ पाई एर कम देखा लो। तो एकर खोज करने वाला, एकर ये वैल्यूटा देने वाला के होलो बताओ, जल्दी बताओ। एकर आंसर नीचे कमेंट करके हमरा जरूर बताइए। और आरे गो पाई के वैल्यू हो 22/7 की 22/7। ये सब गिला भूल गए कि यादें हो, बताओ तो अभी तक यादें हो। गुड, ठीक है। आज तरह हम PDF दे बेटा। ओके, तो PDF अगर तेरा डाउनलोड करना हो तो तोरा टेलीग्राम सबसे पहले इंस्टॉल करना हो। टेलीग्राम टा इंस्टॉल करके सर्च करिए BBMKU हब, और वहाँ तक देखे पेबे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 PDF। एटा जैसे ही तक क्लिक करबे, आज जे पढ़ लियो उटा के तर PDF खुल के आ जी। तो ओके, तो यार कम ते अगर PDF टा लेके आराम से तई रिवीजन कर और आओ थोड़ा देख लिए हमारे चैनल डेकोटे सब्सक्राइबर भेल है। तो तहने यहाँ देख सकल है कि चैनल टे टोटल 131 को सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए है। सब मिलके हमारे चैनल तक जरूर सब्सक्राइब कर, ताकि हम आर तरह के लिए मस्त मस्त मज़ेदार वीडियो जो कि फटाफट अपलोड करबो। तो ये वीडियोटा देखने वाला सभी आदमी जरूर सब्सक्राइब करिए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। ओके, तो मिले है यो एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।